Students, now we will learn about models will, would, shall and should. Okay? Now let's start. Will. जब मॉडल्स विल का यूज़ हम करेंगे मॉडल का, तो इसकी जो आइडेंटिफिकेशन होगी वो गा गी गे, ठीक है। उसके यूजेस हम कहाँ करेंगे? फॉर द सेंस ऑफ, देखिए, रिक्वेस्ट, विश, और हमने देखा होगा मोस्टली हम फ्यूचर टेंस में भी इसका यूज़ करते हैं। परमिशन, प्रॉमिस, कंडीशन, ऑफ़र में भी इसका हम यूज़ कभी कभी करते हैं। तो जैसे अगर परमिशन है यहाँ पे, तो परमिशन में हम तो मे का भी यूज़ करते हैं, कैन का भी यूज़ करते हैं, लेकिन वहाँ क्या आएगा लास्ट में? सकता है, सकती है, सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या आएगा? गा गी गे। अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, फर्स्ट है, विल यू गिव मी योर बुक फॉर अ डे। ये क्या है? रिक्वेस्ट कर रहा है कि क्या आप मुझे अपनी किताब एक दिन के लिए दोगे। अगर यहाँ होता दे सकते हो तो वी यूज़ कुड, क्लियर, या कैन। लेकिन यहाँ दोगे, इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ किया गया है? विल। विल यू गिव मी योर बुक फॉर अ डे। यू विल गो विद मी टुमारो, तुम मेरे साथ कल चलोगे, तो यहाँ फ्यूचर टेंस है, ठीक है। वी विल सी यू टुमारो, ये प्रॉमिस भी है और एक इसकी इच्छा भी है कि हम कल मिलेंगे। आई विल गिव यू ए पार्टी, इसमें क्या है? मैं तुम्हें एक पार्टी दूंगा, ये पक्का है। आई के साथ अगर विल यूज हो रहा है तो इट मीन्स यहाँ पे क्या है? या तो परमिशन है, सॉरी प्रॉमिस है, वादा, या कोई धमकी है, या कोई काम निश्चित रूप से होना है, यानी कि। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उनमें हम आई और वी के साथ भी क्या विल यूज़ करते हैं। तो आई विल गिव यू अ पार्टी, इट मीन्स हुआ कि मैं तुम्हें एक पार्टी अवश्य दूंगा, तो प्रॉमिस है एक। अगर हम अगले एग्जाम्पल की बात करेंगे हम, तो इफ़ ही कम्स हियर आई विल गिव हिम अ माई पेन। अगर आप यहाँ देख रहे हो, क्लियर दिखाई दे रहा है कि इफ़ ही कम्स मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में, आई विल गिव हिम अ माई पेन, और यहाँ पे विल दिया हुआ है। तो कंडीशन होती है शर्त, यानी कि अगर किसी सेंटेंस में किसी काम को करने के लिए कोई शर्त दी हो कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अगर वह यहाँ आएगा, क्या रहा? आएगा, लेकिन हमने क्या किया है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इट मीन्स किसी सेंटेंस के दोनों क्लॉजेज अगर फ्यूचर में होते हैं तो जिस क्लॉज में कंजक्शन जुड़ा हो, जुड़ा हो कंजक्शन, वो हमेशा बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। क्लियर हुआ? यानी कि अगर ये भी फ्यूचर में है, ये भी फ्यूचर में है, तो कंजक्शन वाला जो सेंटेंस होता है हमारा, इन क्लॉज होता है, वो क्या बनता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और जो दूसरा क्लॉज होता है वो बनता है फ्यूचर इंडेफिनिट में। क्लियर? तो इसलिए हमने क्या किया है? इफ़ ही कम्स हियर, अगर वो यहाँ आएगा तो मैं उसे अपना पेन दूंगा, ये शर्त है, कंडीशन है। तो भी हम क्या लगाते हैं? उस सेंटेंस में विल का यूज़ करते हैं। विल का यूज़ क्लियर हुआ? अब ऐसे ही हम यूज़ सीखेंगे यूज ऑफ वुड। इसकी पहचान भी क्या है? गागी की आएगी, लेकिन कहाँ कहाँ यूज़ करना है ये आप देखिए ज़रा। वुड इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ विल। पहले तो हम बात करें वुड क्या है, तो वुड इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ विल। जैसे कैन का कुड हुआ था, मे का माइट हुआ, ऐसे ही विल का वुड। तो ही सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा, ही विल नॉट कम हियर टुमारो। अब यहाँ पे क्या है? ये डायरेक्ट है,
इसको हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में। तो चूंकि ये पास्ट में है टोल्ड, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी क्या हो जाता है, पास्ट में हो जाता है। पहले में आपने विल देखा हुआ है, विल लगा हुआ है, तो इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वुड। तो ही टोल्ड मी दैट ही वुड नॉट कम हियर द नेक्स्ट डे। टुमारो को क्या चेंज करना है हमें, नेक्स्ट डे में। हम जब नरेशन सीखेंगे तो हम इसके बारे में बात करेंगे। तो वुड इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ विल। विल का हमें क्या करना है, वुड करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ की हम बात करेंगे फॉर द सेंस ऑफ रिक्वेस्ट। जैसे रिक्वेस्ट में हमने क्या लगाया था, कुड भी लगाया था, कैन भी लगाया था, तो यहाँ वुड भी लगाना है। वुड यू गिव मी योर कार फॉर अ डे, यानी क्या आप मुझे अपनी कार एक दिन के लिए दे सकते हो। सुना, दे सकते हो। तो यहाँ पे हम लगाते कुड, क्या लगाते, कुड। लेकिन दोगे है, क्या आप मुझे अपनी कार एक दिन के लिए दोगे, तो आएगा वुड। वुड यू गिव मी योर कार फॉर अ डे। क्लियर। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप अपना इसी में। वुड यू टॉक टू मी फॉर समटाइम्स, क्या तुम मुझसे थोड़ी देर के लिए बात करोगे। तो जहाँ रिक्वेस्ट होती है वहाँ भी हम क्या लगाते हैं, वुड लगाते हैं। नेक्स्ट देखिए, फॉर द सेंस ऑफ ऑफर। ऑफर मीन्स प्रस्ताव करना, यानी किसी चीज़ को ऑफर करना किसी के लिए। तो यहाँ भी हमें क्या यूज़ करना है, वुड यूज़ करना है। वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफ़ी, क्या आप कॉफ़ी लेना पसंद करोगे। तो यहाँ पे अभी क्या लगाना है, वुड यूज़ करना है। वुड यू लाइक टू कम विद मी, क्या आप मेरे साथ चलोगे। तो यहाँ भी हमें क्या करना है, वुड लगाना है। तो जहाँ हमें सेंटेंस में ऑफ़र दिख रहा है, कोई अपना जो प्रस्ताव है वो अपने सामने रख रहा है, तो हमें वहाँ पे क्या यूज़ करना है, वुड यूज़ करना है। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, फॉर द सेंस ऑफ कंडीशन। अच्छा, हमने विल का यूज़ भी कंडीशन में किया था, तो उसका सेंस एक अलग है, इसका सेंस अलग है। इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। ये वो शर्त होती है जो लगभग उस टाइम पर इम्पॉसिबल होती है, पॉसिबल नहीं है। यानी कि अगर मैं एक चिड़िया होता तो आकाश में उड़ता। तो यहाँ पे क्या कंडीशन ये है कि आकाश में कब उड़ता, जब वो पक्षी होता। तो यहाँ पे क्या है, इफ़ वाले कंजक्शन में जो हमारा सब्जेक्ट है आई, यहाँ पे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, तो हमें क्या लगाना है, वर ही लगाना है वहाँ पे। अगर ही होता तब भी वर लगाते, आई है तभी वर लगाना हमें। लेकिन इसके साथ जो दूसरा वर्ग क्लॉज है उसमें हमें वुड ही लगाना है। ठीक है। इफ़ आई वर अ बर्ड, अगर मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता। तो कंजक्शन वाले क्लॉज में हमें क्या करना है, वर लगाना है, और यहाँ पे वुड लगाना है। ये साथ में वर आएगा तो वुड आएगा, वुड आएगा तो वर आएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, इफ़ ही वर माई फ्रेंड। अब ही दे रखा है ना, ही के साथ क्या लगाया हमने, वर लगाया है। इफ़ ही वर माई फ्रेंड, अगर वो मेरा दोस्त होता, लेकिन है नहीं ना। आई वुड गिव हिम माई न्यू कार, तो मैं उसे अपनी नई कार देता। ये कंडीशन है, नई कार देने की कंडीशन क्या है, वो मेरा दोस्त होता। तो जहाँ कंडीशन होगी वहाँ पर भी हमें क्या लगाना है, वुड लगाना है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, फॉर द सेंस ऑफ पॉसिबिलिटी। अब पॉसिबिलिटी तो मे में भी थी, कैन में भी थी। मे में क्या है, जैसे आज वर्षा हो सकती है, तो वहाँ मे लगाना है हमें वहाँ पे। आज वह घर पे हो सकता है, तो मे लगाना है वहाँ पे। लेकिन हम अगर ये कहें कि वह इस समय अपने घर पर होगा, गा आ रहा है पीछे, तो क्या लगाना है हमें, वुड लगाना है। तो थ्रू एग्जाम्पल देखेंगे हम। मनीष वुड बी एट हिज होम एट दिस टाइम। मनीष इस समय अपने घर पर होगा। तो कंफर्म नहीं है, वो क्या है, पॉसिबिलिटी कर रहा है, संभावना कर रहा है कि हो सकता है, इसका हमें पूरी गारंटी नहीं है। तो हमें वहाँ पे क्या करना है,
वुड लगाना है। जैसे वह 20 साल का होगा, कितना होगा, 20 साल का होगा, हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि वो 20 साल का है कि नहीं, हम ऐसे ही अंदाज़ा लगा रहे हैं, उसको पॉसिबिलिटी है, हो सकता है कि वो 20 साल का हो, तो हमें क्या करना है, हमें वुड यूज़ करना है। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं, फॉर द सेंस ऑफ विश, यानी कि इच्छा। अब यहाँ पे एक वर्ड होता है काश। क्या होता है ये काश? जो हमारे मन में होता है या हमारी इच्छा होती है, कहते हैं ना, काश मैं राजा होता, काश मैं ऐसा होता, काश मैं ऐसा होता, तो इच्छा है ये। तो इसके लिए हमें यूज़ करना होता है वुड दैट आई वर अ मिनिस्टर। काश मैं मंत्री होता, है तो नहीं, लेकिन उसकी इच्छा है। वुड दैट आई वर आवर प्रिंसिपल, वुड दैट ही वर आवर प्रिंसिपल, काश वो हमारे प्रिंसिपल होते। तो मतलब कहने का ये हुआ कि यहाँ वुड दैट होगा, वहाँ पे वर आना है, चाहे सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वुड दैट आएगा। अभी यहाँ देख रहे थे ना, वर आया है तो यहाँ क्या, वुड लगाना है, वुड लगाना है, वुड आया तो वर लगाना है, तो ऐसा कुछ होता है। तो हमें क्या करना है, वहाँ पे वुड यूज़ करना है, वुड दैट ही वर आर प्रिंसिपल। क्लियर, कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट, शैल एंड शुड। शैल की अगर हम बात करें आइडेंटिफिकेशन की, तो ये भी क्या है, गा गी गे है। जैसे विल की और वुड की थी, ऐसे ही शैल और शुड की भी है, गा गी गे। विथ फर्स्ट पर्सन आई वी इन फ्यूचर टेंस। अगर हम फ्यूचर टेंस की बात करते हैं तो उसमें आई और वी के साथ क्या लगाते हैं, शैल लगाते हैं, और अदर जो हमारे पर्सन्स होते हैं उनके साथ विल लगाते हैं। लेकिन जैसे ही किसी सेंटेंस में कोई प्रॉमिस होता है या धमकी होती है या कोई निश्चित रूप से काम होना है, अवश्य लगा हो, ज़रूर लगा हो, ऐसा कुछ होता है, तो क्या है, हम आई और वी के साथ विल भी लगा देते हैं। तो यहाँ करेंगे आई शैल गो टू आगरा टुमारो, कि कल मैं आगरा जाऊँगा, तो हमें शैल लगाना है। वी शैल प्ले अ मैच ऑन मंडे, हम एक मंडे को मैच खेलेंगे, तो कोई प्रॉमिस नहीं है, तो हम क्या है, यूज शैल कर सकते हैं वहाँ पे। क्लियर। लेकिन जब मैं अगली बात कर रहा था अभी उस सेंटेंस में कि क्या क्या होता है, कमांड हो, दिख रहा है कमांड, प्रॉमिस, थ्रेटन एंड कंपल्सन। थ्रेटन, कंपल्सन, प्रॉमिस एंड कमांड, ये होता है। तो क्या होता है, रूल्स उल्टा हो जाता है। उल्टा मीन्स आई और वी के साथ विल लगा देते हैं और अदर के साथ शैल लगाते हैं। अगर हम जैसे बात करें थ्रू एग्जांपल, तो ही के साथ क्या आ रहा है, वैसे तो विल आना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, शैल आ रहा है। तो इट मीन्स क्या है, ही शैल गो देयर एट वंस, उसे वह वहाँ तुरंत जाएगा, तो इट मीन्स क्या है, कमांड है एक। शी शैल मीट यू टुमारो, वह तुमसे कल मिलेगी, ये प्रॉमिस है, पक्का है। इफ़ यू डू दिस यू शैल बी पनिश्ड, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम पनिश किए जाओगे, तो क्या ये धमकी है। यू शैल कम टू स्कूल एट 8:30 AM, ये कंपल्सन है, अनिवार्यता है कि आप 8:30 बजे स्कूल आओगे ही आओगे। तो अगर ये सारी चीज़ें हैं किसी सेंटेंस में, तो हमें क्या लगाना है उसमें, क्या, शैल। वेरी गुड, शैल लगाना है हमें। क्लियर। अब हम देखते हैं शुड। इसको ज़रा हम ध्यान से देखेंगे, क्योंकि शुड का यूज़ मोस्टली अधिक होता है। शुड इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ शैल, जैसे विल की वुड थी, तो ऐसे ही शैल की शुड है। तो यहाँ हम जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं तो टोल्ड आ रहा है, आप देख रहे हो यहाँ पे, कि राम टोल्ड मी, टोल्ड आ रहा है तो शैल का हमें क्या करना है, शुड करना है। यहाँ टोल्ड आ रहा है तो शुड करना है। यानी कि जब भी
प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में क्या करते हैं, सेल को शुड कर देते हैं। अगर हमें दिख रहा है कि सेंटेंस में कोई ऐसा दिया हुआ है कि उसमें मोरल ड्यूटी हमारी, कोई भी नैतिक कर्तव्य दिए हुए हैं, तो भी हमें वहाँ शुड लगाना है। वी शुड ओबे आवर टीचर्स, वी शुड ओबे आवर टीचर्स, यानी हमें अपने टीचर्स की आज्ञा माननी चाहिए। एक नैतिक कर्तव्य है, एक क्या, एक नैतिक कर्तव्य है। तो यहाँ पे क्या है, हमें क्या यूज़ करना है, शुड करना है यूज़, क्या करना है, शुड करना है। वी शुड हेल्प द नीडी, हमें ज़रूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। तो ये भी क्या हमारा नैतिक कर्तव्य है, हम करें ना करें कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन हमें करनी चाहिए। तो वहाँ भी हमें क्या लगाना है, शुड लगाना है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम, फॉर द सेंस ऑफ पर्पस, यानी कि उद्देश्य। हम किसी काम को करते हैं तो उसका उद्देश्य होता है, ठीक है। तो एक वर्ड होता है लेस्ट, ये इसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो। तो वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल इन द मड, कि धीरे चलो। अब धीरे चलने का उद्देश्य क्या है, कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम कीचड़ में गिर जाओ। वर्क हार्ड, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल इन द एग्ज़ाम, मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम एग्ज़ाम में फेल हो जाओ। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर कहीं पे लेस्ट दे रखा है तो उसके दूसरे क्लॉज में हमेशा हम शुड का यूज़ करते हैं, यानी कि लेस्ट और शुड का क्या एक कॉम्बिनेशन है, मेल है इसका। लेस्ट बिना शुड के यूज़ नहीं होता। तो जहाँ लेस्ट आएगा वहाँ शुड आएगा, और जहाँ शुड आएगा वहाँ लेस्ट आएगा। क्लियर है। और लेस्ट मीन्स क्या है, कहीं ऐसा ना हो। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, फॉर द सेंस ऑफ एडवाइज एंड सजेशन, हमें दिख रहा है कि किसी सेंटेंस में सजेशन का भाव आ रहा है, क्योंकि हमें सलाह दे रहा है, तो भी हमें क्या लगाना है, यहाँ पे शुड यूज़ करना है। यू शुड वर्क हार्ड टू अर्न मोर मनी, कि तुम्हें अधिक पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। तो क्या एक एडवाइज है ये। ही शुड गो टू द डॉक्टर फॉर ट्रीटमेंट, यानी उसे इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये भी क्या एक सलाह है। तो जहाँ एडवाइस होगी वहाँ पे भी हमें क्या लगाना है, शुड लगाना है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर द सेंस ऑफ कंडीशन। अब देखिए कंडीशन में क्या होता है कि एक वर्ड होता है अगर या यदि, तो वहाँ कंडीशन होती है कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, और ऐसा होगा तो ऐसा होगा। तो यहाँ दे रखा है कि इफ़ ही वर्क्स हार्ड, इफ मतलब यदि, अगर वह मेहनत करेगा तो पास हो जाएगा। तो अगर हमें कहीं भी कंडीशनल सेंटेंस में इफ़ की जगह पर शुड लिखा मिले तो ये समझना कि इसका मतलब चाहिए नहीं है, वहाँ पे इसका मतलब अगर है, यानी कि इफ़ की जगह पर ही शुड यूज़ किया गया है। तो अगर लिखा हुआ है कि शुड ही वर्क्स हार्ड ही विल पास, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वह मेहनत करेगा तो पास हो जाएगा। तो अगर कहीं कंडीशन सेंटेंस में यहाँ ब्लैंक दिया हो और यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स हमें फिल करना है ब्लैंक स्पेस को, तो वहाँ क्या आएगा, शुड आएगा, ना कैन आएगा, ना मे आएगा, ना माइट आएगा, ना विल आएगा, ना वुड आएगा, वहाँ क्या आएगा, शुड आएगा। क्लियर हुआ। तो यहाँ कंडीशन जब होगी तो हमें इफ की जगह क्या लगाना है, यहाँ पे शुड यूज करना है। क्लियर हुआ। तो आपको ये मॉडल सारे समझ में आए होंगे। अगर आपको मॉडल समझ में नहीं आता है तो आप मुझे अपनी क्वेरीज हैं वो पूछ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।